चैप्टर की स्टार्टिंग होती है डीमन गॉड और ब्लेड गॉड की फाइट से। पूरा एटमॉस्फेयर बर्फ़ की तरह जम चुका है डीमन गॉड के आई स्ट्राइक से। ब्लेड गॉड कहता है चाहे मैं लाइफ एंड डेथ रियान तक के ना पहुंचा हो फिर भी मैं तुझे टक्कर दे सकता हूं, और तुरंत ही अपनी आइस की से डीमन गॉड पर आइस रिंग बरसा देता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है अपना मैजेस्टिक डीमन गॉड बस खड़ा खड़ा देखते रहेगा क्या? डीमन गॉड उसकी आइस रेन का कंट्रोल ही ले लेता है अपने पास और उसे वहीं रोक देता है। ये देख के ब्लेड गॉड शॉक हो जाता है। आइस रेन रुक गई, ये मेरी ट्रू एनर्जी में ज़बरदस्ती घुस रहा है। अगला मोमेंट में डीमन गॉड सारी आइस रेन को ब्लेड गॉड की तरफ मोड़ देता है। ब्लेड गॉड बचने की कोशिश करता है, भाई भाग रहा है वो, लेकिन आइस रेन उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही है। ब्लेड गॉड इरिटेट हो जाता है पूरा, बहुत अनॉय है वो। कुछ भी हो, ये सिर्फ आइस रेन के ड्रॉप्स ही है, जैसे एक्सपेक्ट किया था। तुमसे compete करने के लिए डीमन गॉड ये पैटी ट्रिक्स काफ़ी नहीं है। और ब्लेड गॉड को लगता है ये अटैक कम ख़त्म हो जाएगा। ना, डीमन गॉड तुरंत वही अटैक वापस उस पर चला देता है। ब्लेड गॉड की हवाएं टाइट हो जाती है भाई। डीमन गॉड बोलता है स्काई फ्लैश ज़रूरी नहीं है सिर्फ वाइड एरिया अटैक हो, और फिर सारे आइस शैकल्स एक साथ ब्लेड गॉड पर छोड़ देता है। ब्लेड गॉड काउंटर करता है, फाइट अब फुली इंटेंस हो चुकी है। उसके ब्लेड अटैक स्पेस को ही डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। डीमन गॉड हैरान है, कॉन्सेंट्रेशन पावर ये स्पेस को डिस्टॉर्ट करके स्काई फ्लैश रोक रहा है मेरा। ये काफ़ी रिमार्केबल है। ईस्टर्न कोस्ट गॉड यानी फिस्ट गॉड ये उससे बिल्कुल इन्फीरियर नहीं है। डिवाइन बीस्ट का कोर एब्जॉर्ब करने के बाद ये काफ़ी डेंजरस अपोनेंट बन चुका है। बैटलफील्ड के लोग इस फाइट को देख के स्टन्ड है, एडमायरेशन में है। क्या ये सच में ह्यूमंस का डुअल है? पहली बार इतना हाई लेवल बैटल देख रहा हूँ। ये दोनों एक दूसरे को लिमिट तक पुश कर रहे हैं। ये सच में मॉन्स्टर्स हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है। वो टाइगर, विंड वाइट टाइगर अभी तक मरा नहीं है। उसका कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है लेकिन वो जिंदा है भाई। डीमन गॉड और ब्लेड गॉड दोनों शॉक है। कोर लॉस करने के बाद ये जिंदा कैसे है? वाइट टाइगर अपनी पूरी ताकत से रोर करता है, एक मैसिव की वेव के साथ। सबको फील हो जाता है इसमें अभी तक जान बची हुई है। और फिर तुम लोगों को क्या लगता है किसकी एंट्री होगी इसे रोकने के लिए? ऑफ कोर्स एंट्री होती है फिस्ट गॉड की। वो आते ही उस टाइगर को दोबारा पछाड़ देता है अपने अटैक से। और क्या एंट्री ली है भाई इसने। ब्लेड गॉड उसे पहचान लेता है। ये फिस्ट गॉड है, वही आदमी जिसने उसे 20 साल पहले हराया था, जब वो अपनी ब्लेड मास्टरी पे ओवर कॉन्फिडेंट था, बहुत प्राउड था। उसकी वजह से उसके प्लान्स डिले हुए थे और इसे सैक्लूशन में जाना पड़ा था ट्रेन करने के लिए। 20 साल बीत गए लेकिन इसका अपीयरेंस बिल्कुल नहीं बदला। लेकिन इसका राइट आर्म इंजर्ड लग रहा है, और फिर भी उसने इतने बड़े बीस्ट को लेफ्ट हैंड से कंट्रोल कर लिया। ब्लेड गॉड के सबऑर्डिनेट्स टेंशन में आ जाते हैं। डीमन गॉड क्या कम था जो अब ये फिस्ट गॉड भी आ गया बीच में फाइट में करने। फिस्ट गॉड ने अब जब बैटलफील्ड ज्वाइन कर लिया है तो भाई तुम लोग सोच ही लो कितनी तबाही होने वाली है। यहाँ पे तीन गॉड्स हैं मुरीम के, लेकिन डीमन गॉड तो अब आया था जब ये बीस्ट ऑलरेडी हरा हुआ था। क्या इन दोनों ने फाइट नहीं की? इसका राइट आर्म इंजर्ड है, क्या इसका मतलब फिस्ट गॉड डीमन गॉड से हार गया? लेकिन डीमन गॉड अपने एनिमीज को कभी नहीं छोड़ता है। इसका मतलब इन दोनों ने अपनी फाइट विंड वाइट टाइगर के कारण रोकी है। फिस्ट गॉड का चमचा वो कहता है फिस्ट गॉड विंड वाइट टाइगर का कोर डीमन गॉड के पास है। फिस्ट गॉड ये सोचता है अच्छा है उसने को ले लिया जैसा मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था, लेकिन फिर ये मरा क्यों नहीं है? डिवाइन बीस्ट के होने के बाद कोर के बिना इसे मर जाना चाहिए।
यहाँ क्या हो रहा है ये? तभी वो चमचा वापस बोलता है, भाई क्या तुम सच में डीमन गॉड को कोर ले जाने दोगे, ईस्टर्न कास्ट गॉड? क्या तुम उससे हार गए थे? बस ये सुनते ही फिस्ट गॉड का गुस्सा फट पड़ता है। वो सीधा उस आदमी पर अटैक कर देता है। सारे एल्डर्स तुरंत बीच में आते हैं अटैक रोकने के लिए, क्योंकि वो फील करते हैं ये अटैक काफ़ी डेंजरस है और बहुत डेडली भी। वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस अटैक को रोकते हैं, लेकिन कामयाब भी हो जाते हैं। वो रोक तो लेते हैं, लेकिन उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ये दोनों एल्डर्स फॉर्मर क्लैन लीडर के एरा के हैं और 5 ग्रेट मास्टर्स के लेवल के करीब हैं। फिर भी एक अटैक में इनकी कंडीशन हिल गई। ब्लेड गॉड सोचता है ये सब यूजलेस है। मैं बदला लेना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी बदले की आग जल रही है 20 साल पुरानी ह्यूमिलेशन का, लेकिन अभी मैं डीमन गॉड से नज़र नहीं हटा सकता। सिर्फ एक तरीका है डीमन गॉड से कोर लेने का और ईस्टर्न कास्ट गॉड को रोकने का। ब्लेड गॉड ऑर्डर देता है अपने चमचों को, एल्डर्स जब तक ये मैं डीमन गॉड को बिजी रखता हूँ, तुम सब अपनी हिडन पावर रिलीज करके ईस्टर्न कास्ट गॉड को रोको। एल्डर चिल्लाते हैं, सब लोग सुनो, अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा करो, हमारा अपोनेंट ईस्टर्न कास्ट गॉड है, हमें सेक्रीफाइस के लिए रेडी रहना होगा। और तभी सबको एक टेरिफाइंग प्रेशर फील होता है। विंड वाइट टाइगर दोबारा खड़ा हो गया। भाई ये अभी तक मरा नहीं है। हमें लगा था फिस्ट गॉड के अटैक से ख़त्म हो गया, और उसका इतना टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट, सबकी हालत फट गई है भाई। वहाँ पे सबको फील हो रहा है ये अब डेमोनिक बीस्ट बन चुका है, जिसने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। इसने अपना ओरिजिनल नेचर खो दिया है, फिर भी फुल पावर स्ट्राइक सरवाइव कर गया। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, ये बार बार उठ रहा है। इसने सिर्फ रीच और हेटरेट के दम पर लाइफ एंड डेथ का ब्रिज पार कर लिया है, तो ये बैटलफील्ड के लिए एक डिज़ास्टर बनने वाला है। और फिर देखो बैटलफील्ड में फिर एक बार तबाही शुरू हो जाती है। एक तरफ डीमन गॉड वर्सेस ब्लेड गॉड चल रहा है भाई, दूसरी तरफ ईस्टर्न कास्ट गॉड वर्सेस रेजिंग वाइट टाइगर। और भाई ये वाइट टाइगर अब वाइट टाइगर भी नहीं रहा है। और यहीं पे एंडिंग होती है चैप्टर 304 की। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में बताना इस चैप्टर के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।